नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम जो प्रत्याशी है अब डोर टू डोर जा रहे हैं, जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं ताकि उनकी समस्या समझ सके। फिलहाल हम धनबाद शहर में हैं और मेरी मौजूदगी वार्ड 22 में मौजूद है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सुमन सिंह मौजूद है। वार्ड पार्षद के रूप में ये खड़ी हुई हैं। बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर इनकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी। सुमन जी, आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? लगातार आप लोगों से मिल रही हैं, मुलाकात कर रही हैं, संवाद भी कर रही हैं, क्या प्राथमिकताएं हैं? हमारा उद्देश्य ही समाज सेवा है जी। मैं समाज से जुड़ी हुई हूँ और हमारे पतिदेव समाज सेवक बहुत पहले से समाज की सेवा किए, इसलिए मैं चुनाव में उतरी हूँ। मैं समाज की सेवा करूँ, उनका साथ दूँ। और मैं जहाँ जहाँ घूमी हूँ मैं देखी कि बहुत सारे यहाँ के हमारे 22 नंबर वार्ड में पानी की, बिजली की, सड़क की बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको सॉल्व किया जाए। अच्छा, आप डोर टू डोर जा रही हैं, सबसे ज्यादा शिकायतें क्या आ रही हैं? महिलाओं से भी आप सीधा संवाद कर रही है, उनके तरफ से क्या शिकायतें हैं? पानी की शिकायतें बहुत है, बिजली नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, रोड नहीं है, नाली नहीं है, यही शिकायतें हैं। गंदगी है, मैंने अपने आंखों से भी देखा जी। सही में महिलाओं की बहुत तकलीफ है। जो नीचे गए थे हम बहुत सारे गली मोहल्ले में, तो बहुत सारा देखे कि बहुत गंदगी है, पानी नहीं है, बहुत तकलीफ से लोग रह रही हैं। छोटा छोटा घर बना के, ना उनको रोड है, ना बिजली है, ना पानी है, ना स्ट्रीट लाइट है। ऐसे हमको भी बहुत लगा कि लोगों को की जरूरत पूरी करनी चाहिए। अच्छा, आपका जो गली है इसे हम अंधेरी गली भी कह सकते हैं, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, परेशानी भी खूब होती होगी। महिलाओं की सुरक्षा को भी लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या कहीं से शिकायतें आई है कि आप जल्दी से स्ट्रीट लाइट लगवा दीजिए अगर आप जीतते हैं तो? ये तो शिकायतें आती हैं कि बहुत अंधेरा है, सब जगह हमको लाइट चाहिए। अच्छा, ये इलाके में सीसीटीवी कैमरा है? क्योंकि कई महिलाएं रात में भी काम करके आती हैं, छोटी छोटी बच्चियां जो है स्कूल जाती हैं, तो क्या सीसीटीवी कैमरा है इस लेन में? ऐसा तो मैं अभी नहीं देखी हूँ कहीं घूम के कि कहाँ सीसी कैमरा लगी हुई है, मुझे तो ये पता नहीं। आप सोची हैं लगाने का? पहली बार उतरी हूँ राजनीतिक में, चुनाव में। आप सोची हैं लगाने का? जरूरत पड़ेगा तो लगाएंगे, करेंगे। इस वार्ड में और क्या क्या शिकायतें आ रही है? बिजली की समस्या होगी, पानी की समस्या होगी, अब गर्मी का मौसम आ रहा है और पानी की समस्या सबसे ज्यादा रहती है। वो तो हम खुद ही ये किए कि न बहुत जरूरी है पानी देना, सबको बहुत जरूरी है, ये समस्या समाधान किया जाए। और बिजली की समस्या क्या है? यहाँ पर बिजली रहती है या फिर नहीं? बिजली तो आना जाना होते रहता है, कभी आती है कभी जाती है, ऐसा ही समस्या यहाँ की है। सड़कें भी बहुत खराब है इस लेन की। सड़कें यहाँ की बहुत खराब है, नाली की बहुत समस्याएं हैं, पानी की बहुत समस्याएं हैं, स्ट्रीट लाइट कहीं नहीं है। ये सब तो मैंने देखा जहाँ जहाँ गया, अभी तो कहीं गई नहीं हूँ, लेकिन जहाँ गए महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं, बहुत तकलीफ उठा के महिलाएं रह रही हैं, ये मुझे अपने अनुभव हुआ। इससे पहले जो वार्ड पार्षद थे उन्होंने कैसा काम किया था? अभी कैसे हम बता सकते हैं। मतलब आप घूम रही होंगी ना इस पूरे लेन? घूम रहे हैं, पहली बार तो आपसे बता दिए कि मैं पहली बार चुनाव में उतरी हूँ समाज सेवा के लिए, और जहाँ जहाँ जाते हैं देखते हैं औरतों की समस्याएं, तुमको खुद ये लगता है कि इनको पानी मिलनी चाहिए। मूलभूत सुविधाएं भी इस लेन में नहीं है जैसा आपने कहा, उसको कैसे आप ठीक कीजिएगा? अब हम जब उस लायक हो जाएंगे, हमारी जीत होगी, हम विजयी होंगे, हमको पावर मिलेगी तो हम करेंगे, जरूर करेंगे। चलिए, हमारे साथ सर भी है, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। आप भी इनके साथ भ्रमण कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, जनता की समस्या सुन रहे हैं, सबसे ज्यादा शिकायतें क्या आ रही है? आपको पहले बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज़्यादा शिकायत दो चीज़ का आ रही है, पानी और स्ट्रीट लाइट का। बिजली की समस्या बहुत चरमराई हुई है, और अगर ये हमारे श्रीमती जी धांगनी आ गए तो सबसे पहले हम हर घर में जल नल कल देने का जरूर काम करेंगे। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कम से कम हमको जितनी ड्यूटी पार्षद होने के बाद वार्ड 22 में मिलेगी, तो पहले मैं अपना घर सजाने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद है कि 55 वार्ड में 22 नंबर का वार्ड
इनके साथ मिल के पति पत्नी मिल करके हम दोनों एक साथ मिल करके जब साथ में हो जाएंगे तो ये महिला विंग में करेंगे, हम अपना विंग में करेंगे। लेकिन नाली और परडी सफाई की बहुत मतलब जरूरी है। हर जगह कचरा। हमने देखा कि नाला भी खुला हुआ है, ऐसे में अगर बारिश का मौसम आता है तो परेशानी बहुत होगी, क्योंकि नाला और फिर सड़क दिखता नहीं है कि कहाँ नाला कहाँ सड़क है, और इससे दुर्घटना भी हो जाती है। खैर नाला तो है ही नहीं जहाँ होना चाहिए। आप देखते होंगे कि जब बारिश का समय होता है तो आधी धनबाद डूब जाती है। जो लेवल में है, ग्राउंड लेवल में, सब डूब जाता है। चाहे मार्केट हो, बाजार हो, गांव हो, लोग पैर चप्पल बिना खोले नहीं जा सकते। ड्रेनेज की समस्याएं बहुत है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ देहात में ही है। आप बिग बाजार जाओ, आप बैंक मोड़ जाइए, जहाँ भी जाइए वहाँ पर ड्रेनेज की समस्या काफ़ी ख़राब है। और हम उम्मीद है कि ड्रेनेज, सड़क और लाइट और हर घर में गर्मी हो या जाड़ा हो, नल जल तो ज़रूर कोशिश करेंगे और सफाई करेंगे। चाहे सरकार जितनी भी फंड दे, चाहे हमें रिक्वेस्ट करके लेना पड़े या जा के लेना पड़े या कह के लेना पड़े कि भाई आप देखिए, बराबर हम उसको इम्प्लीमेंट कर करके ज़रूर लाने की कोशिश करेंगे। और ऐसा नहीं कि हमें कुछ लोभ भी है। भगवान की कृपा से मैं आज 25 साल से जन सेवा में लगा हुआ हूँ और मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज का अध्यक्ष भी हूँ, जीटा का पूरा संरक्षक हूँ स्टेट का। इसलिए शिक्षा से हम ज़्यादा जोड़ना चाहते हैं। हमारी बच्चियाँ जो गांव समाज में हैं, फंड दे सरकार ने, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ और कोशिश भी करता हूँ। जो बच्चियाँ गरीब है, SC है, ST है या नॉर्मल है, जो नहीं करते हैं, उनको मैं शिक्षा में आधी से ज़्यादा रकम छोड़ देता हूँ। तो इतनी यहाँ पर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। आपने फंड की बात कही, कई जगहों पर इससे पहले भी हमने देखा है कि वार्ड पार्षदों की एक शिकायत रहती है कि फंड की कमी है, फंड नहीं मिल पाता है, जिस वजह से वो अपने वार्ड को ठीक नहीं कर पाते हैं, विकास का काम नहीं हो पाता है। इसको लेकर क्या आपने सोचा, अगर फंड की कमी होती है तो कैसे काम करेंगे? सरकार के पास बहुत रुपया है, लाने वाली की कमी है। सरकार तो फंड देती है, लेकिन लोग अपने आप में सिर्फ उजाए रहते हैं। आज जनता को ठग के पार्षद बन गए, वार्ड बन गए, मेयर बन गए। अब फिर जनता कहाँ, फिर 5वां साल ही वहाँ खोजने जाते हैं। लेकिन हम जनता मूर्ख, फिर उसी का गाना बजाना सुन करके फिर उन्हीं को वोट दे देते हैं। फिर 5 साल इंतजार करते हैं शायद सुधर जाए। लेकिन फंड की कमी सरकार के पास नहीं है, बहुत रुपया है। हमारे गडकरी साहब कहते हैं हमारे पास इतना फंड है कि मैं हिंदुस्तान में से रोड ही रोड बिछा दूंगा, तो भी मेरा फंड नहीं घटेगा। ये सब बहाना है। आप जनता के बीच नहीं जाइएगा, आप निर्माण का कार्य नहीं कीजिएगा। अब मान लीजिए 2 किलोमीटर की दूरी है, सामान्य वर्ग के लोग बहुत है, तो कम से कम एक विवाह स्थल तो होना चाहिए। हमारा नगर निगम में तो प्रोविजन है। हमारे ओल्ड मैन इधर उधर बैठ के करते रहते हैं। अगर एक छोटी सी टाउन दे दिया या छोटी सी रूम कम्युनिटी हॉल दिया जाए तो हमारे ओल्ड मैन तो बैठ के कम से कम पेपर पढ़ा, कैरम बोर्ड, खेल, स्पोर्ट्स सब करेंगे तो मन तो लग जाएगा। हमारे आजकल के बच्चे तो मान लीजिए बाहर रहते हैं, तो गार्जियन अकेले रहते हैं। तो इस तरह से समस्याएं तो बहुत है और फंड भी मेरे को बहुत है। बस विल पावर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, तो आप को कोई चीज़ का कमी नहीं होगा। हम अपना घर को बसाते हैं ना, तो हम भूखे रह के अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, अपने बच्चे को सही जगह पर लाते हैं ना। तो वो ये समझे हर घर का हर पार्षद कि ये जो समाज है, हमारा बच्चा है, हमारी बेबी है, हमारा घर है, तो हमारी कोई भी समस्या नहीं रहेगी। आप लेने के लिए तो जाओ, तभी तुमको मिलेगा। खाली जाओगे एप्लीकेशन देख करके, नगर आयुक्त से कुछ नहीं कहोगे, लड़ झगड़ के चलेगा, ऐसा थोड़ा होता है। उनके पास रोज जाओ, रसरी आवत जाते सिल पर प्रतिशान। तो वही बात है कि अगर लगातार एक ही बात को कहे, उनका मन तो पिघलेगा। अरे भाई ये वार्ड वाला बहुत आ रहा है, इनको कुछ पैसा दे दो यार। तो इस तरह से विल पावर होना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। और उम्मीद है कि इस बार परिवर्तन होगा, अच्छे अच्छे पार्षद खड़े हो रहे हैं, अच्छे अच्छे मेयर भी खड़े हो रहे हैं। तो धनबाद की दिशा और नीयत दोनों बदलेगी और लोग का नीयत भी बदलेगा। चलिए, एक आखिरी सवाल है, अगर ये जीतती हैं तो
टॉप 3 काम में आप लोग क्या क्या कीजिएगा इस वार्ड के लिए? टॉप 3 काम में तो मेरी मैडम बता ही दी आपको कि वो 1 2 3 करके कि ये 3 काम करना है शुरुआत से। आप तो अभी खुद बोली ना कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जल का है और बिजली का है। और खास करके वो जो आप बोली ना कि हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं जाती हैं, जैसे मेरा ये क्रॉस एरिया है ना, ये रोड ये डायरेक्ट 8 लेन में मिलती है, तो लोग को भी बदलना होगा। अब स्ट्रीट लाइट लग गया, स्विच लगा हुआ है, अब उसको नहीं दबा, कोई और ही नहीं करेगा। स्ट्रीट लाइट किया हुआ अगर एगो खराब हो गया तो हम इतना पब्लिक यहाँ बैंक कॉलोनी में है कि अगर हम 5-5 रुपया दें तो हर में लग जाएगा। तो अपना भी कुछ करना होगा। सिर्फ आप सरकार के भरोसे रह करके काम कीजिएगा तो आपका काम नहीं होगा। इसलिए हम वार्ड नंबर, अगर ये हमारी जीती तो हम अपने जा के समझाएंगे कि आपका भी कुछ कर्तव्य होता है। इसलिए आप नगर निगम को साथ दीजिए, आपको साथ देगा, पार्षद को साथ दीजिए, पास देगा। तो सबसे पहली प्राथमिकता है कि जल का कोशिश करेंगे। दूसरी प्राथमिकता हमारी है कि हर एक में लाइट हो। तीसरी बार जो छोटा छोटा ही काम है, सफाई, पर डे सफाई हो। हम लोगों के हर एक वार्ड में एक टीम करके 2-4-5 लेबर दिया जाए, जिसके पीछे कचरा उठाव हमेशा होता है, हर दिन होता है, वैन आता है। वो अब हम अभी नहीं बोलेंगे, लेकिन उठाता है। लेकिन मान लीजिए कि पड़ा हुआ है, ले गया, आपका जरूरत है, आप भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, होता है। ऐसा नहीं काम नहीं होता, नगर निगम में काम होता है। लेकिन सिस्टम से थोड़ा सा सब वार्ड अगर जग जाएगा तो 55 वार्ड तो जरूर सिस्टम से काम होगा। तो मतलब संगठन से बहुत चीज बनता है। तो यही कहेंगे कि ये 3 जल पहुँचा। और हम अपने तरफ से एक और जोड़ते हैं कि शिक्षा जो हमारी ST SC में कम है उसको मैं जगाने की कोशिश करूँ। नगर निगम तो शिक्षा का पैसा नहीं देता, लेकिन जगाने का कोशिश तो हमारा अधिकार, अपना अधिकार है ना। पढ़ाई लिखाई, कढ़ाई, सिलाई, सफाई अपने करो, ये हम जगाने का काम करेंगे। उम्मीद है। तो देखिए, सभी जो प्रत्याशी है अब अपने दावे और वादे जनता के समक्ष रख रहे हैं। फिलहाल मेरी मौजूदगी वार्ड 22 में थी। आपने सुना कि सुमन सिंह का स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि जब ये जीत कर आएंगी तो आखिर क्या क्या काम करेगी, इसको लेकर इन्होंने ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। सहयोगी राज बल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, धनबाद।